अगर आपको फाइल बनवानी है आपकी गुंठेवारी के लिए, रेगुलराइज करवाने के लिए, तो आपका आर्किटेक्ट के थ्रू जो है तो आपको चालान आपको जो है तो आपकी फ़ाइल बनवाना पड़ती थी। मगर क्योंकि दारुस्सलाम के ऊपर कैंप चल रहा है तो हम लोग यहाँ पर खासदार साहब की कोशिशों की वजह से आपको फ्री में आपकी फ़ाइल बनवा के दे रहे हैं। आपको किसी इंजीनियर को एक पैसा देना नहीं है। आपका नोटरी बॉन्ड है वो भी रजिस्टर्ड नोटरी बॉन्ड था, वो चीज़ भी अभी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके आधार भी जो है तो आपका जो है तो गुंठेवारी में इंशाल्लाह हो जाएगा काम। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हिराज अंसारी। आज मैं एमआईएम के ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब के कार्यालय आया हूं और तमाम दर्शकों को पता है कि गुंठेवारी को लेकर एक घमासान मचा है और ख़ासकर गरीब लोगों में एक अलग अलग तरह की परेशानियां भी हैं। एमआईएम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और हम समझते हैं कि पूरे औरंगाबाद ज़िले के अंदर वाहिद आज एमआईएम पार्टी ऐसी है जिन्होंने ज़िला सदर कार्यालय के अंदर कार्यालय खोला है। कोई पार्टी सामने नहीं आ रही है, वाहिद एकलती एमआईएम पार्टी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। सर, आपने गुंठेवारी के लिए कैंप रखा है, इसके बारे में अब तक कितने फाइल आए, कितने लोग आपसे अप्रोच हुए और आगे की अपनी रणनीति क्या है मिली? सबसे पहले तो जो एक औरंगाबाद शहर में डर का माहौल बनाया जा रहा था कि गुंठेवारी का एक्सेट्रा डेट तक आप जो है तो अपने एनरोलमेंट करवा लीजिए वरना जो है तो आपके घरों तक बुलडोजर लेकर आ जाएंगे। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से वो बात जो है तो कैंसिल की गई और जो है तो डेट और एक्सटेंड की गई गुंठेवारी के ताल्लुक से। पहले उसकी डेट जो है तो 31 अक्टूबर थी, अभी उसकी डेट जो है तो नवंबर एंड तक कर दी गई है। हम लोगों ने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में खासदार साहब ने जब मुख्यमंत्री साहब से बात की, जब जो तो आस्तिक कुमार पांडे साहब से बात की, तो उसके अंदर रास्ता ये निकाला गया कि सबसे पहले तो अगर आपका गुंठेवारी के अंदर आपको एनरोल करवाना है, अगर फॉर एग्जांपल आपका 600 का प्लॉट है तो आपके 600 के प्लॉट को रेडी रेकनर, बेटरमेंट चार्जेस और जो भी आपके चार्जेस वगैरह मिलवा कर एक आपका जो चालान बनता है वो चालान आपका तकरीबन 70,000 का बनता है लीगली। उसके बाद वो चालान के अंदर जो है तो सबसे पहले तो इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से आपका 70,000 का चालान हो गया 35,000 का। आपका चालान 70,000 का बनेगा, उसके बाद जो है तो उसके अंदर 50% माइनस होगा तो आपका 35,000 का आपका चालान हो जाता है। 35,000 का आपका चालान होने के बाद में उसके अंदर आपको 4 से 5 इंस्टॉलमेंट मिल जाते हैं कि अगर आपकी इससे ज़्यादा नहीं है भरने की और आप जो है तो उसके अंदर EMI चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपको हम लोग जो है तो कोशिश करके आपको वो भी करवा के दे रहे हैं। तो ये एक साथ आपको पूरे 35 भी भरने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी आपके चालान भर सकते हैं। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये थी कि भाई आपको जो है तो अगर आपको फ़ाइल बनवानी है आपकी गुंठेवारी के लिए, रेगुलराइज करवाने के लिए, तो आपका आर्किटेक्ट के थ्रू जो है तो आपको चालान आपको जो है तो आपकी फ़ाइल बनवाना पड़ती थी। मगर क्योंकि दारुस्सलाम के ऊपर कैंप चल रहा है तो हम लोग यहाँ पर खासदार साहब की कोशिशों की वजह से आपको फ्री में आपकी फ़ाइल बनवा के दे रहे हैं। आपको किसी इंजीनियर को एक पैसा देना नहीं है। आपको डायरेक्ट आपके चालान के टाइम पर जो चालान के ऊपर आपकी पावती बनेगी, जो आपकी रिसिप्ट बनेगी, जो आपका बिल बनेगा, आपको डायरेक्टली वो पैसा भरना है। आपको किसी इंजीनियर को एक पैसा देना नहीं है। हमारी वजह से खासदार साहब की वजह से ये 4 से 5,000 रुपये आपके बच जाते हैं। दूसरी बात कि अगर आपका ग्रीन जोन के अंदर आपका प्लॉट है, आपका रिजर्वेशन के अंदर आपका प्लॉट है, अगर आपका वक्फ बोर्ड की मिल्कियत के अंदर आपका प्लॉट है, तो इस सारे प्लॉट्स को भी जो है तो रेगुलराइज करवाने के लिए हम लोग आपकी भी फ़ाइल ले रहे हैं। जो फाइलें हमारे को ग्रीन जोन या रिजर्वेशन या वक्फ के ताल्लुक से जो फाइलें हमको मिल रही है वो सारी फाइलें हम अलग से जमा कर रहे हैं और ये पूरी फाइलें हम लोग लिख जाकर जो है तो खासदार साहब के ऑफिस पर खासदार साहब के पास दे देंगे। बाद में खासदार साहब उन फाइलों को मुख्यमंत्री साहब के पास लेके जाएंगे और मुख्यमंत्री साहब एक आदेश जो है तो कॉर्पोरेशन को करेंगे और जो तो इंशाल्लाह वो भी फाइलें आपकी जो तो आगे चल के सारा क्लियर हो जाएगा। जो ग्रीन जोन की भी है, जो पुरानी हमारी बस्तियां है, 20, 25, 30 सालों से बस्तियां बसी हुई, मगर आज भी जो तो आपको वहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं है कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो ऐसी बस्तियों को भी रेगुलराइज करवाने के लिए खासदार साहब कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के वो भी इंशाल्लाह रेगुलराइज हो जाएंगी। सर, मेरा भी खुद का सर्वे रहा है, नारेगांव है, पड़ेगांव है, जो भी है, और कई लोगों के दिल में आज भी शंका है। मान लीजिए इनके पास सिर्फ एक बॉन्ड है। कई लोगों ने हमें बार बार पूछा है, हालांकि ये बार बार अपीलें की जा रही है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक उनके तसल्ली के लिए सिर्फ एक बॉन्ड है कि भाई मैंने 1000 में, 10,000 में, 5,000 में खरीदा था या खरीदी थी, तो उनके लिए एक तसल्ली के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नोटरी बॉन्ड है तो वो भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका नोटरी बॉन्ड और नोटरी बॉन्ड के साथ आपका लिंक पेपर कि आपने किससे लिया था और उनके पास वो प्लॉट कहाँ से आया, ये लिंक पेपर आप लगा दीजिएगा और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी अगर आपका नोटरी बॉन्ड है, वो भी रजिस्टर्ड नोटरी बॉन्ड था, वो चीज़ भी अभी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके आधार भी जो है तो आपका जो है तो गुंठेवारी में इंशाल्लाह हो जाएगा काम।
सर, हम देख रहे हैं कि लेबर कॉलोनी का मसला भी आजकल बहुत छाया हुआ है और उन्हें भी नोटिस मिलेंगे कि आपको तोड़ना है, आपको खाली करना है। तो उसके लिए भी एमआईएम की तरफ से अपनी भूमिका क्या है? वहाँ के जो शहरियान हैं, वहाँ के जो नागरिक है, वो भी बेहद बेहद परेशान है कि हम कहाँ जाए, ऐसी हालत में हम क्या करें? देखिए भाई, हुआ ये है कि आधी रात के 12-1 बजे के टाइम पे 2 सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, उनके साथ में एक बड़ा पुलिस का काफिला ये आधी रात के दरमियान में जो है तो लेबर कॉलोनी में आते हैं और नोटिस के बोर्ड लगाकर चले जाते हैं। पहली बात तो अगर आप शासन है, प्रशासन है, तो आपको छुप के और आधी रात को काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आधी रात के 12-1 बजे के दरमियान में आपको छुप कर पुलिस फोर्स को लेके आके आपको रात के अंधेरे में जो है तो वो बैनर लगाने की नौबत क्यों आई? वो मिल्कियत आपकी है तो। दूसरी बात कि आज जो है तो मुल्क में हर कोई जो है तो दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है। आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तमाम हमारे हिंदू भाई भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी उनके साथ जो है तो कांधे से कांधा लगाकर खड़े हैं। और जब ऐसे दिवाली के मौके के ऊपर जब आप अपने घर में दिवाली मना रहे तो मेरे गरीब भाई जो हमारे लेबर कॉलोनी में रहते हैं उनको दिवाली मनाने के क्यों आप परेशान कर रहे हैं? आपको अगर ये नोटिस लगाना भी था, आपको अगर वो खाली करवाना भी था, तो आप दिवाली के बाद का कोई मुहूर्त निकाल लेते। कम से कम उन गरीब परिवारों को अपना दिवाली तो मना लेने देते। 2 साल से कोरोना को ऐसे पूरी दुनिया परेशान है, किसी ने कोई जो है तो अपने उत्सव सेलिब्रेट नहीं किए। और आज जब कोरोना का थोड़ा जो है तो रिलैक्सेशन मिला है और लोग अपने अपने जो है तो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त के अंदर जो है तो आपने जानबूझ के, आपने शरारती तौर के ऊपर आपने जो है तो एक मैसेज ये देने की कोशिश की कि मैं दिवाली मनाऊंगा मगर मैं लेबर कॉलोनी के लोगों को दिवाली नहीं मनाने दूंगा। ये प्रशासक साहब की और ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। और ये जो है तो हम पूरी ताकत से बात कहते हैं कि कम से कम दिवाली तो मना लेने देते साहब, उसके बाद जो कार्रवाई करना है करते। उसके बाद एक बात ये भी है कि घरकुल के नाम के ऊपर जो है तो कई योजनाएं चल रहे हैं, पीएम आवास के नाम पे कई योजनाएं चल रहे हैं। अरे क्यों नहीं पहले आप वो लोगों को रिहैबिलिटेट करते? क्यों नहीं पहले आप उनको जो है तो पीएम केयर की तरफ से या सीएम केयर की तरफ से कहीं और उनको रिहैबिलिटेट करते? पहले उनको कई घर दे देते, बाद में उनको जो है तो खाली करवाने के लिए आप जाते। हाँ, ये मजलिस की मांग है कि पहले आप उनको जो है तो रिहैबिलिटेट करिएगा, उसके बाद जो था वो खाली करवाइएगा। और खाली करवाने का भी कोई वक्त होता है साहब? किसी का उत्सव हो रहा है, किसी का जो है तो फेस्टिवल चल रहा है, उनके घर के दिए बुझा के आप आपके घर के दिए रोशन करने की कोशिश करेंगे तो मजलिस इसका कड़ा विरोध करेगी। है कि घरकुल योजना के जैसा आपने जिक्र किया तो 84,000 कुछ तो भी 85,000 मान लीजिए लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन उसके ऊपर कोई तरह की हलचल नहीं है। बीच में खासदार साहब ने 2-4 बार मीटिंग में आवाज़ उठाए थे, तो जनता भी ये कहने के आपके माध्यम से आपसे पूछ रही है, आपसे पूछ रही है कि एमआईएम कहने के आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हर मामले में आक्रामक होना एक अजीब सूरत हाल बन गई है, जबकि प्रशासन का काम है कि एज पर रूल जो फाइलें आ रही है आपको उसको फॉलो करते चलो, लेकिन हर मामले में रोड पे आना, धरने करना, मोर्चे करना एक अजीब सूरत हाल है। इसमें एमआईएम की अपनी भूमिका क्या है, क्योंकि 85,000 लोग आज भी घर के इंतजार में हैं। देखिए, घरकुल के ताल्लुक से हम लोगों ने पहले भी काफ़ी मेहनत की, पहले भी कई सारे जो लोग हमारे पास अप्रोच किए, हम लोगों ने उनके साथ जो है तो कॉर्पोरेशन में भी जाके, घरकुल विभाग में भी जाके हम लोगों ने कार्रवाई की और उनका जो है तो जो सैंक्शन है वो करवा के दिया। मगर ये गलती जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है कि घरकुल के नाम के ऊपर आपने क्या किया, एक चॉकलेट दे दिया। चॉकलेट आपने ऐसा दिया कि आपने बोला कि भाई अगर ठीक है आपका 600 का 300 का प्लॉट है, ठीक है आप घर बांधिए, मगर जो है तो पहले उसको साइड मार्जिन छोड़ दीजिए। अगर वो 10 बाई 20 का प्लॉट है तो साइड मार्जिन क्या छोड़ेगा और वो बनेगा क्या? और जो है तो घरकुल के ताल्लुक से एक बात ये भी है कि आप बनाइए पहले आपके खर्चे से, उसके बाद हम पैसे देंगे। तो ये घरकुल योजना एक ठेंगा योजना है और कुछ नहीं है। इस तरह से आपने जिला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब से बातों को सुना और बहुत काम की बात कही है इन्होंने कि खासदार साहब जो है तो इसमें आगे आने वाले हैं और आगे आ भी रहे हैं। और ख़ासकर लेबर कॉलोनी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज एमआईएम के साथ खड़ी हैं। और इसी वक्त हम एक बात, क्योंकि हमारा भी लगातार सर्वे चल रहा है, हम भी काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी पार्टी के लोगों से मिलते हैं, एक बात तो बहुत खुली समझ में आ रही है कि आज पूरे औरंगाबाद शहर में एमआईएम पार्टी का कार्यालय खुला है कि आप आइए अपने प्लाटों को लीगल कराइए। कहा है दूसरी पार्टियां, ठीक है इस मामले में आप राजनीति ना करें, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, आज सिर्फ इंसानियत और इंसानियत के नाम पर आप अपने अपने कार्यालय खोलिए और जो कैंप लगाइए जिस तरह इमाम ने ली है। फिर आप कल को कहते हैं कि इमाम क्या कर रही हैं, ये कड़वा सच है साहब। पूरे औरंगाबाद में आज इमाम के सिवा कोई कैंप नहीं, ये आप बहुत ही आपके लिए शर्मनाक बात है। तो उम्मीद करते हैं तमाम राजनीतिक लोग जो दावा करते हैं कि हम आपके मसीहा हैं, हम खैरख्वाह हैं, कहाँ हैं? आज जनता भटक रही है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस मामले में राजनीति से हटकर आप आगे बढ़ेंगे और जितना ज्यादा गरीबों को फायदा कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे।